भगवान कृष्ण गीता के चतुर्थ अध्याय में फोर्थ चैप्टर में अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे जिनकी श्रद्धा अगाध है, अगर आपकी ईश्वर में श्रद्धा है या किसी भी वस्तु में आपकी श्रद्धा है तो उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी, चाहे वह अध्ययन ही हो या कोई काम हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ईश्वर से शक्ति प्राप्त करना है तो इस ईश्वर में आपकी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, कैसे? अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस करके। यह आसान कार्य नहीं है। तो जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है तो वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जिनका अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है वह दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रसन्नता प्राप्त करना। और प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो सकती है? आप कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, सुखी कैसे रह सकते हैं? सही कर्मों के द्वारा। उसके लिए आपको अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। वह कैसे हो सकता है? संयम के द्वारा, धैर्य के द्वारा, विचार करने के बाद। जब मन को आप शांत करेंगे, जब विचारेंगे तो मन जो है संयमित हो जाएगा, तब आपको परम शांति, आपको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद आपको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ईश्वर में आपकी श्रद्धा होना आवश्यक है। So those whose faith is deep, those whose faith is also deep, and who have practiced controlling their mind and senses. Those who have practiced controlling their mind and senses attain the knowledge, and by that knowledge they quickly attains the everlasting peace. So when we will also control our mind and senses, then we will attain the knowledge. बिना ज्ञान के सुख नहीं हो सकता। जब हमको ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तो बाई दैट नॉलेज वी कैन अटेन द एवरलास्टिंग पीस। तब जाके हमको शांति प्राप्त होगी। और जब मन में शांति हो जाएगा तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो बिना मन में शांति के व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? तो हमारा प्रयास होना चाहिए। वी शुड ट्राई हाउ टू गेट द पीस इन द माइंड। व्हाट आर द वेज? क्या तरीके हैं जिसके मन में शांति कैसे आएगी? क्या गलत तरीके से आ सकती है? किसी का बुरा सोच करके मन में शांति आ सकती है? तो यह प्रैक्टिस के द्वारा ही हमको अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना है। ऐसा ही जो विचार है, महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी, इन लोगों ने यही सब रास्ता दिखाया है, समाज को रास्ते दिखाए हैं कि कैसे आप प्रसन्न रह सकते हैं, मन में कैसे शांति रह सकती है, उसके तरीके कौन से हैं। हम उस तरीके पे चलेंगे, नहीं तो आवर लाइफ विल बी एमलेस। What is the meaning of that life if there is no peace in the life? We are mentally upset, disturbance in the mind. That is possible if we will practice controlling our mind and senses. That is possible by practicing. When we control the mind and senses, then we will get the knowledge, and by that knowledge we can attain the happiness in our life, which is the last aim of the life. Happiness can be obtained only by the right doings. That is the last aim of the life. We should always remember that we are mortal human beings. We have the limited period of the time. We must be compassion and emotions for others. Otherwise, we can never get the happiness.